नमस्कार दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की, जो कि कक्षा 6 की आपकी होनी है 10 अप्रैल 2021 को। रीजनिंग का पार्ट खत्म हो चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं अंक गणितीय योग्यता यानी कि आपके मैथ पे। हम लोग जितना भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वो इस बुक से करते हैं। आपकी रेडियन बुक कंपनी की बुक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप मंगा सकते हो इस बुक को, ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं भी मिल जाएगी। आराम से मंगाइए, पढ़िए, अच्छी बुक है। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है आपका संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त यानी कि HCF और LCM। ठीक है, LCM यानी कि आपका लघुत्तम और HCF यानी कि महत्तम। तो मैं LCM और HCF ही बोलता रहूंगा, आप लोग भी वही बोलते हो, लघुत्तम, LCM, महत्तम, HCF। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि 16 मीटर और 20 मीटर लंबाई की दो तारों को समान टुकड़ों में काटा है तो टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या है। अब क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला हुआ है क्लियर उसने कि हमको क्या बताना है, हमको बताना है अधिकतम लंबाई। तो जब अधिकतम की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, लघुत्तम और महत्तम। महत्तम का मतलब मैक्स है ना, मैक्सिमम। महत्तम का मतलब मैक्सिमम और लघुत्तम का मतलब आपका मिनिमम। तो अगर हम यहां पर अधिकतम बोल रहे हैं यानी कि हमको चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम का मतलब हो गया आपका महत्तम। तो हमको 16 और 20 का महत्तम समापवर्त यानी कि HCF निकालना है। तो हमने HCF निकाला 16 और 20, तो 16 एक कम 16 हो गया, 4 आया, ये किया तो 4 चौको 16। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हुआ, 4 आ गया। तो यही 4 हमारा यहां पर उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो कि 105, 91 और 130 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको न्यूनतम संख्या चाहिए। न्यूनतम यानी कि मिनिमम, मिनिमम यानी कि लघुत्तम। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पर लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं लघुत्तम। तो सबसे पहले इनका वो देखें, तो 105 को अगर करेंगे 5 और 1 6, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे 15, फिर आगे किया तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो पहला जो आया वो आया 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अगला आपका है 91। तो 91 को देखा तो ये क्या होगा, 7 से अगर विभाजित किया तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और 13। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका 13 सत्ते 91 हो गया। मैं ऐसे करके लिख रहा हूं ताकि जब हम लोग सर्कल बनाए तो हमको इजी रहे। और अगला है हमारा 130। 130 को किया तो आपका 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, फिर आगे हमने किया तो 5 से किया तो 5 एकम 5 और 13 हो गया, और 13 एकम 13। तो 2 गुणे 5 गुणे 13 है। ठीक है, तो 2 गुणे 5 गुणे और यहां पर आपका 13 आ गया। अब हमारे पास जो जो अंक कॉमन है पहले हम वो रख लेते हैं, फिर बाकियों को रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन अंक है 5, तो हमने ये रख दिया। दूसरा आपको जो कॉमन दिख रहा है वो आपको 7 दिख रहा है, और तीसरा आपको कॉमन जो दिख रहा है वो आपको 13 दिख रहा है। उसके अलावा आपके पास 2 अंक और है, एक आपके पास 2 है और एक आपके पास 3 है, आपने ये रख दिए। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, 2 तिहाई 6 पंचे 30 और 30 सत्ते कितना हुआ, 7 त्रिक 21 यानी कि 210। 30 सत्ते इतना हो गया। ठीक है, 210। 210 को गुणा करना है हमको 13 से, तो करते हैं 0, 13 एक कम 13, 1 हुआ, 13 दूनी 26 और 1 27। तो 2730 आपका जो है यहां पर उत्तर आ गया। 2730 आपको दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना ध्यान दो कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, लघुत्तम बोला है कि महत्तम बोला है। न्यूनतम बोला है तो लघुत्तम निकाल दो, अधिकतम बोला है तो महत्तम निकाल दो। आपसे यहां पर बोला है 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 5 का वर्ग, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 5 का क्यूब 2 3 5 का लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है, अब देखो इसको लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, अगर 2 का वर्ग है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। दूसरी जो संख्या उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और अगली संख्या को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखो ये 2 तो आपको सीधा निकलता दिख रहा है, आपने रख दिया। ये 2 आपको सीधा निकलता दिख रहा है, आपने ये रख दिया। इसके बाद देखो तो आपका ये एक 3 का ग्रुप बन रहा है, ये आपने रख दिया। ठीक है, यहां से और यहां से आपका एक 3 बन रहा है, यह आपने रख दिया।
अब आगे बढ़े तो आपका ये 5 और ये 5 आपका एक बन गया। उसी तरीके से ये 5 और ये 5 आपका बन गया। ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए। अब देखो आपके पास अंकों में देखो तो एक आपका 2 बचा और एक आपका 5 बचा है, तो यहां पर एक 5 आ गया और यहां पर आपका एक 2 आ गया। इतने आपके पास बचे थे, तो इसको लिख लेते तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये हो गया, 3 त्रिकाई 9 ये हो गया, और 5 पचा 25 पचा 125 ये हो गया। तो 9 8 72 गुणे 125 हमको करना है, तो हम कर लेते हैं 125 गुणे 72। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, आगे 7 पचे 35, 3 हासिल आया, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, यही हुआ। तो 0 5 5 10, एक आया 7 3 10 हो गया, एक आया 8 और 1 9 हो गया। तो 9000 आपका यहां पर उत्तर हो गया। ठीक है, ये लीजिए 9000 आपने निकाल दिया, सीधा है क्वेश्चन। ठीक है, जितने कॉमन है वो निकालते चले जाओ। अगर 3 में कॉमन है तो रख दिया, अगर 2 में कॉमन था तो रख दिया, और फिर जो बचे जो किसी में कॉमन नहीं हुए उनको अलग रख दिया और सबको गुणा कर दिया। ठीक है, 3 में कॉमन है तो सबसे पहले वो निकालो, फिर आपके जो 2 के बीच में कॉमन निकले वो निकाल लो, फिर जो सिंगल बच गए उनको रख दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि सुबह 8:30 बजे पूर्वाह्न तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं तो अगली बार किस समय तीनों घंटियां फिर से एक साथ बजेंगी? तो घंटियां कितने बजे बज रही हैं? 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। ठीक है, तो 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बज रही है, तो हमको देखना पड़ेगा कि इन तीनों का हमारा लघुत्तम कितना हो सकता है। तो इनका लघुत्तम निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 10 का लिखेंगे, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10। ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हो? 2 दूनी 4 त्याई 12 लिख सकते हो, और 15 को लिख सकते हो 3 पचे 15, ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए जो कॉमन वाली चीज है सबसे पहले वो रखते हैं। एक आपको 2 कॉमन दिख रहा है, इन दोनों से आपको एक 2 कॉमन दिखा, गुणे। आगे बढ़े तो आपको इससे और इससे मिला के एक 3 कॉमन दिख रहा है, तो आपने ये 3 रख दिया। फिर आगे आपको दिख रहा होगा कि एक 5 और एक 5, ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, ये रख दिया। और फिर आपको 1 2 इकलौता बचा हुआ दिख रहा है, तो ये आपने 2 रख दिया। ठीक है, अब देखो 2 त्याई 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, तो आपके पास कितना आ गया लघुत्तम? 60, जो कि मिनट है। तो 60 मिनट आ गया, यानी कि अगली बार जो सुइयां हमारी बजेंगी वो 1 घंटे बाद 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 8:30 बजे में हम 1 घंटा जोड़ दें, ये 8:30 था, इसमें हमने 1 घंटा जोड़ा, तो ये बन गया हमारा 9:30। तो 9:30 आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, मंदिर की घंटियां, रोड की लाइट, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है कि रोड की लाइट है या मंदिर की घंटियां हैं या बच्चे आपके जो है वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपको हमेशा लघुत्तम निकालना है। सारी संख्याओं का लघुत्तम निकाल दीजिए और आपके उत्तर आ जाएंगे। अगला ये है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य मतलब दोनों संख्याएं आपकी सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होनी चाहिए, उनके बीच का गुणनखंड सिर्फ 1 हो। अब यहां पर देखोगे तो ये 18 और 42 है, तो दोनों आपकी सम संख्या है, तो इनका जो अंतिम अंक होगा वो 2 हो जाएगा, मतलब 2 से भी विभाजित हो जाएंगे, कम से कम 2 से तो विभाजित होंगी ही होंगी क्योंकि सम संख्या है। तो पहला गलत हो गया। जब बी में आए तो आपको 19 और 27 दिख रहा है। अब 19 देखो आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हुआ तो ये किसी से नहीं काटेगा। 27 को देखोगे तो 3 नाम 27 हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर होगा क्योंकि यहां पर एक ये प्राइम नंबर दिख रहा है। बाकी को देख लो, 57 और 152 को देखो। ठीक है, तो 57 और 152 देखेंगे तो यहां पर क्या होगा कि ये दोनों संख्याएं भी आपकी विभाजित हो रही होंगी। और अगला जो देखोगे 27 और 162, तो इसमें भी क्या होगा, ये आपका 6 2 8 और 1 9 हो रहा है, और ये तो वैसे भी 27 है, तो ये 9 अगर इसका योग हो रहा है तो ये भी 3 से विभाजित होगा, ये भी 3 से विभाजित होगा। उसी तरीके से आपका 57 और 152 विभाजित हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके विभाजित हो जाएंगी संख्याएं, तो उनको फिर देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक इतना है, यदि पहली संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र होता है, वो सूत्र आपका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्त। ठीक है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या आपको दी है 224
गुणे दूसरी संख्या हम चलो x बोल दी है, इक्वल टू एलसीएम आपको दिया है 4256 और एचसीएफ आपको दिया है 32। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4256 गुणे 32 बटे 224, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ठीक है, तो 4 से पहले काटा, 4 पंचे 20 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 अठे 32 हो गया, 8 से काटा, 8 सते 56। ठीक है, ये हो गया। अब 7 से उसको काट लो, तो 7 से अगर काटेंगे तो कितना होगा 7 छंग 42, ये शून्य हो गया, 7 अठे 56, तो ये हो गया आपका 608 और 608 ही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिसमें 964, 1238 और 1400 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 41, 31 और 51 बचता है। अब देखो ये तीनों संख्या हैं, इन पे हमारे पास कुछ ना कुछ शेष बच रहा है, तो पहले हम शेष हटा दें ताकि हमको वो संख्या पता चल जाए जो पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि जब मैं मान लो कोई भी संख्या है, सपोज हम x से कर रहे हैं, तो अगर हमने x से 964 को डिवाइड किया तो हमारा 41 बच जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 964 में 41 हटा देता तो वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। वैसे ही 1238 में अगर 31 हटा देते तो हमको वो संख्या मिल जाती जो पूरी तरीके से होती। वैसे ही आपकी 1400 के साथ है, तो पहले हम वो संख्याएं निकालते हैं जो कि आपकी पूर्णतया विभाजित हो रही हैं। तो वो संख्या क्या बनेगी 964, इसमें हमने घटाया 41, तो ये आ गया 3 और 2 और ये 923 पहली संख्या। दूसरी संख्या जो आई आपकी वो है 1238 और इसमें घटाना है हमको 31, तो ये आ गया 1207। ठीक है, अगली जो संख्या है वो आपकी कितनी है, ये है आपकी 1400 और 1400 में हमको घटाना है 51, तो 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 9 में से 5 गया 4 और ये हो गया 1349। अब हमको तीनों संख्याएं मिल गई हैं, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और इससे विभाजित किया 1207 को। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम निकाल रहे हैं महत्तम। क्यों महत्तम निकाल रहे हैं, क्योंकि भैया क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम हमको बताना है, अधिकतम बताना है तो महत्तम ही निकालना पड़ेगा। तो 923 से क्या, तो 923 एकम 923 हो गया, ये यहां पर ये आ गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया, और 10 में से 2 गया 8 हो गया, और 11 में से 2 गया 9 हो गया, 284 हो गया। 284 से हम डिवाइड करेंगे 923 को। ठीक है, चलिए 284 से 923 को डिवाइड करते हैं तो 2 चौको 8, 3 बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा, 3 चौको 12, 3 अठे 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 852। ठीक है, तो 284 तिरको 852 हो गया। ठीक है, अब 852 तक पहुंचे, अब इसको घटाते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 12 में से 5 गया 7, 71, 71 से 284 को कर लेते हैं, तो 71 से 284 को किया तो क्या होगा आपका 4 बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो 71 चौको 284। अब ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, तो हमारे पास संख्या सबसे नीचे क्या आई 71 आई। अब इस 71 से जो है हम क्या करें, 1300 अपना जो संख्या आई थी 1349 इसको कर लेते हैं, तो 1349 को करते हैं तो कितना होगा 17 दूनी 34, 7 दूनी 14, 71 दूनी हो रहा है क्या, 71 दूनी 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 142 हो जाएगा, तो 71 एकम 71 ही करना पड़ेगा। 4 में से 1 गया 3 हो गया, और यहाँ पर 13 में से 7 गया तो 6 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 63। 63 के बाद अगला जो नंबर है हमारा वो है 9, तो अब 639 हो गया, तो 71 से 639 करें तो चलो यहाँ पर 71 गुणे 6 अगर करें, 6 कम 6 बार में नहीं जाएगा, 9 है ना अंत में, तो 9 रखते हैं, क्योंकि 9 गुणे 1 9 बन जाएगा, तो 9 किया तो 9 कम 9 और 9 सत्ते 63, ये तो यहाँ पर आ गया आपका 9 और ये हो गया आपका 639। ठीक है, तो अब देखो ये जो संख्या 71 थी, ये 71 आपको दिख रहा है कि यहां पर आई थी, और उस संख्या से 1349 को भी हमने विभाजित करके देख लिया, यानी ये 71 हमारा ऐसा नंबर है जो कि आपका महत्तम बन जाएगा। तो हमारा आंसर यहां पर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपसे कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 16, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो।
तो अगर इनमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होना है तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनका 16, 20, 24 का हम निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, न्यूनतम संख्या बोला है, न्यूनतम संख्या में कुछ और करना ही नहीं है। तो 16 को देखा तो क्या हुआ, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 के लिए हमने लिखा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, जब आप 20 को देखोगे तो क्या लिखोगे, 2 दहम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ऐसे ही लिख दे रहा हूं मैं यहां पर कि 2 दूनी 4 और पंचे 20। ठीक है, अगला है आपका 24। जब 24 को करेंगे तो क्या होगा, ये 12 हो गया, 2 12 दूनी 24, 2 छंग 12, 2 त्याई 6 और 3 एकम 3। तो हमारे पास संख्याएं क्या आई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये संख्याएं हुई। अब हम निकालना शुरू करते हैं यहां पर कॉमन। तो हमने क्या किया, 1 2 और 3, यहां से एक 2 आ गया। ठीक है, गुणे 1 2 और 3, यहां से एक और 2 आ गया। फिर आगे बढ़े तो हमको यहां से 1 और 2, ये 2 तो आपको मिल जा रहा है, तो 1 2 आपका ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद आपके पास 1 2 ये बचा है, तो हमने एक 2 रख दिया। आगे देखो तो आपके पास एक संख्या बच रही है 3 और एक संख्या बच रही है 5। अब हमको क्या बनाना है कि संख्या बनानी है जो कि पूर्णतया विभाजित हो और वह पूर्ण वर्ग भी हो। तो अगर आप देखोगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 2 के ग्रुप बनाते हैं ताकि पूर्ण वर्ग बन सके। करेक्ट है। अगर हम लिखते हैं 36, तो 36 क्यों पूर्ण वर्ग होता है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं कि 6 गुणे 6। अगर 6 गुणे 6 को लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी एक ग्रुप आपका 2 का बन रहा है और एक ग्रुप आपका 3 का बन रहा है, तभी तो 6 6 36 हुआ। तो अगर यहां पर देखोगे तो आपका एक 2 का ग्रुप तो बन गया और ये भी बन गया 2 का ग्रुप, लेकिन 3 और 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है। यानी अगर मैं एक 3 और एक 5 से यहां पर गुणा कर दूं तो मेरा यहां पर उत्तर पूरा हो जाएगा। तो 3 और 5 से गुणा करने का मतलब क्या है, हमको 15 से गुणा करना है। ठीक है, तो 15 से गुणा करने पे हमारी संख्या यहां पर पूर्ण वर्ग बन जा रही है। अब इसको संख्या को देखते हैं कितनी होगी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो आपकी ये हो गई। ठीक है, आगे देखो 3 त्रिकाई 9 हो गया और 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, अब 16 नहीं है 144 हो गया आपका, 16 नहीं है 144 और गुणे 25। तब 144 गुणे 25 कर लो, 144 गुणे 25 तो कितना हुआ, 5 चौको 20 हो गया, 2 आए, 5 चौको 20, 2 22 आ गया, 2 हासिल हुआ। ठीक है, 5 चौको 20, 2 5 चौको 20, 2 22, 2 हुआ, 2 हासिल आया, 5 एकम 5 2 7 और यहां पर हुआ 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 0 8 और 2 10 और 8 और 8 16 और 1, तो ये हो गया 3600। तो हमारा जो अंक यहां पर आया वो आ गया 3600। ठीक है, तो 3600 हमने यहां पर उत्तर लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट आपका ये है 2/5, 3/10 और 6/5 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना होता है तो हम क्या लिखते हैं कि जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम किनका, इसको ऐसे लिखो, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो हमको क्या लिखना होगा, 2 3 और 6 का एलसीएम निकालना है और 5 10 और 5 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलो तो अब देखें, अब यहां पर हम करेंगे तो कितना होगा, एचसीएफ अगर निकालोगे तो 5 से 10 का निकाला, 5 दूनी 10, ये आपका 5 एचसीएफ आ गया। तो नीचे की संख्या तो आपकी आ गई 5। ठीक है, ऊपर देखो 2 3 और 6 है, तो 2 3 और 6 निकाल लो, कितना हुआ, 2 एकम 2, 3 2 त्याई 6, 3 से किया तो 3 1 1 चला गया, 2 त्याई 6। तो संख्या जो आई हमारे पास वो आ गई 6/5 और उत्तर हो गया यहां पर 6/5। ये सूत्र याद रखना, अगर आपको एलसीएम निकालना होता है यहां पर भिन्नों का तो आप लिखते हो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ और यही आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए सो गाइज ये था आपका पार्ट एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट कोई भी वीडियो आए तो आपसे छूटे ना, और उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।